जय श्री राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेंद्र कुमार, विवा कार्गो इंडस्ट्रीज हेल्थ एंड बिजनेस प्रमोटर एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही जबरदस्त कहानी के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। और वो कहानी कहानी नहीं है, आज की सच्चाई है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे और सच्ची लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इस कहानी का अर्थ भी समझ में आएगा और इसका मतलब भी समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक पढ़े लिखे व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति, यानी कि एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी। एक बहुत बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उस कंपनी के अंदर पढ़ा लिखा आदमी वह है क्लर्क की नौकरी है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है और महंगे जॉब करता है। उसी बहुत बड़ी कंपनी के ठीक सामने रोड के फुटपाथ पर एक अनपढ़ आदमी समोसे, चाय या नाश्ते वगैरह का ठेला लगाता है। और जो कंपनी में पढ़ा लिखा आदमी वह वहाँ लंच करने के लिए आते हैं। जब भी वो वहाँ लंच करने के लिए आते हैं तो उस आदमी को देखते हैं और कुछ अपने दिमाग में वहम पालते हैं, क्रोध पालते हैं और उनके अंदर एक एटीट्यूड पैदा हो। तो वो कुछ दिन तो उस समोसे वाले से, चाय वाले से कुछ नहीं कह पाते। लेकिन एक दिन जब वो लंच करने उस चाय वाले के पास आए तो उन्होंने कहा कि भैया, अगर आपने पढ़ाई लिखाई की होती, अगर आप पढ़ लिए होते तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता। हमने पढ़ाई की और हम पढ़े तो आज हमें देखिए, एक हम बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। आप एक फुटपाथ पर नौकरी करते हैं। लेकिन उस चाय वाले और समोसे बेचने वाले आदमी ने उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं माना और वो अपना काम करते रहे। और वह आदमी चाय नाश्ता करके, लंच करके और वो पैसा देकर वापस चले जाते हैं। और दोस्तों, यह सिलसिला कुछ सालों तक लगातार चलता है। जब भी उस व्यक्ति को समय मिलता है और जब भी उसको याद आती है तो उसको इसी सवाल को वो करते हैं कि भाई, मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि अगर तुमने पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। हमने पढ़ाई लिखाई की है तो आज हम इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और आज से रहते। इस तरीके से यह सिलसिला लगभग कई सालों तक चलता रहा। और न जाने क्यों एक दिन उस पढ़े लिखे आदमी को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने कहा कि यार, तुम मेरी बात का कभी कोई जवाब नहीं देते और मेरी बात को अच्छे टाल देते हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने जीवन की बहुत बड़ी गलती की है पढ़ाई लिखाई ना करके। देखिए, मैंने पढ़ाई की है तो मैं आज इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ। मैं ने और तुमने एक साथ ही जीवन शुरू किया था। जब मैं इस कंपनी में आया था तो एक क्लर्क की हैसियत से लगा था और तुम एक फुटपाथ पर ठेला लगा। और कुछ दिन बीतने के बाद मेरी पोस्ट बढ़ी है, आज मैं मैनेजर हूँ और मेरी सैलरी 60,000 रुपये है। तो दोस्तों, जिस तरीके से उस पढ़े लिखे आदमी की पोस्ट बदली और सैलरी बढ़ी, उसी तरीके से उस फुटपाथ वाले अनपढ़ आदमी का भी समय बदला और उसने फुटपाथ पे से ठेला हटा के अपनी एक दुकान बना ली और वो दुकान करने लगा और अच्छा पैसा कमाने लगा। एक दिन जब वह कंपनी का एम्प्लॉयर, कंपनी का मैनेजर लंच करने आया तो उसने कहा कि भाई, आज तुम अपने आप को देखो और मुझे देखो। तुम्हारी क्या हैसियत है और मेरी क्या हैसियत है। तुम्हारी क्या औकात है और मेरी क्या हैसियत है। इन बातों को सुनकर दुकान वाले को कुछ थोड़ा महसूस हुआ। उसने कहा, भैया,
आप में से रोज सालों से इसी सवाल को करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा कि आपकी हैसियत क्या है और मेरी औकात क्या है। आप पढ़े लिखे हैं और मैं अनपढ़ हूँ। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बिल्कुल भी तमीज नहीं रखते हैं, और इस बात को सुनते ही उस पढ़े लिखे आदमी को और गुस्सा आया और कहा कि तुम अपनी औकात भूल रहे हो। मैं बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ, ये है मेरी औकात है। मैं सूट बूट पहनकर एसी रूम में बैठता हूँ, यह मेरी हैसियत है। और मैं महीने में 60,000 रुपये कमाता हूँ, यह मेरी हैसियत है। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। मैं कहा ठीक है, आज मैं आपकी हैसियत और अपनी औकात का फासला बताता हूँ। आप पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ हूँ। आपने 10 साल पहले कंपनी में नौकरी ज्वाइन की थी और मैंने 10 साल पहले यहाँ फुटपाथ पर ठेला लगाया था। आप 10 साल बाद कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे हैं और आपकी सैलरी 60,000 रुपये है। और मैं इन 10 सालों में ठेला छोड़कर अपनी दुकान चला रहा हूँ। मैंने अपनी दुकान बनाई है और मैं अपनी दुकान चलाता हूँ। यह फर्क है आप में और मुझ में। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक नौकर हैं और मैं अनपढ़ होने के बाद भी एक मालिक हूँ। यह फर्क है आपकी हैसियत में और मेरी औकात में। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते और मैं भी बगैर अपनी मर्जी के कुछ करता नहीं हूँ, क्योंकि आप नौकर हैं, मैं मालिक हूँ। आप कंपनी में जाते हैं तो आपको अपनी मर्जी से करने का वहाँ कोई हक नहीं है। आप वही करेंगे जो आपसे आपका बॉस कराएगा। आप सूट बूट पहन के आते हैं, वो आपकी इच्छा नहीं है, आपकी मजबूरी है। क्योंकि उस कंपनी का सिस्टम है कि अगर सूट बूट के बगैर आप आए तो आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। आप एसी रूम में बैठते हैं तो वो एसी रूम आपका नहीं है, एसी रूम कंपनी का है। और कंपनी ने आपके समय को खरीदा हुआ है, आपके समय को खरीद रखा है। आप जितना समय कंपनी में रहते हैं और जितने समय का पैसा आपको कंपनी देती है, आप सिर्फ उतने ही समय उस कंपनी के एसी रूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी जॉब के अलावा अदर टाइम में 1 घंटे भी उसमें नहीं बैठ सकते। लेकिन मैं खुली हवा धूप धूप में रहता हूँ, वह मेरी मर्जी है और मेरा अपना मालिकाना हक है। यह फर्क है आपकी हैसियत और मेरी औकात में। आप कहते हैं आप सूट बूट पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिर भी एक समय के पाबंद आदमी हैं, बंधे हुए आदमी हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सादा सिंपल रहता हूँ और मैं बिल्कुल आजाद हूँ। आप कहते हैं आपकी सैलरी 60,000 रुपये है, मैं दिन का 3,000 रुपया कमाता हूँ। यह फर्क है आपकी हैसियत और मेरी औकात में। आप क्या अपनी नौकरी को अपने बेटे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, लेकिन मैं अपनी दुकान को अपने बेटे को दे सकता हूँ। क्या आप अपने बेटे को अपनी कंपनी का मालिक बना सकते हैं? नहीं बना सकते, लेकिन मैं अपने बेटे को अपनी इस दुकान का मालिक बना सकता हूँ, क्योंकि आपने जीवन में नौकरी की है और मैंने जीवन में बिजनेस किया है, व्यापार किया है। यह फर्क है आपकी हैसियत में और मेरी औकात में। इतनी बातें सुनने के बाद वह पढ़ा लिखा आदमी चुपचाप अपनी कंपनी में वापस चला गया और वह आदमी अपना काम करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और इस कहानी का तात्पर्य क्या है, इस कहानी का अर्थ क्या है, इस कहानी का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आज की हमारी जो जनरेशन है वो 100 में से 99% बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ नौकर बनना पसंद करते हैं, नौकरी ही ढूंढते हैं। नौकरी ढूंढना अच्छी बात नहीं है, लेकिन 100 में से 99 लोगों को नौकरी न मिली है, न मिल सकती। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई कीजिए, लेकिन
नौकरी की तरफ से ध्यान हटाइए और अपने व्यापार, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान लगाइए। तो देखेंगे कि नौकरी करने वाला नौकरी ही करेगा और व्यापार करने वाला बिजनेस करने वाला बिजनेस करेगा। बिजनेस करने वाला हमेशा आजाद होता है, अनलिमिटेड पैसा कमाता है और मन का राजा होता है, उसका मालिक होता है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है और सच्ची लगी है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।